बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अपने इल्म को हासिल करने के लिए, जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका से है और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ है। अल्लाह ने वो इल्म हासिल करने के लिए मुझे और आपको तौफ़ीक अता फ़रमा दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कायनात का निज़ाम हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, इससे बड़ा निज़ाम वो है जो हमें चलता हुआ अपनी आँखों से नज़र नहीं आ रहा है। यानी जो कुछ इंसान की आँख देखती है ये इंतहाई महदूद है, और जितनी चीज़ें अल्लाह के निज़ाम की चल रही हैं और इंसान की ये आँख नहीं देख पा रही, वो इससे कई गुना ज़्यादा है। अब वो जो कई गुना ज़्यादा है, वो निज़ाम ज़्यादा मज़बूत भी है, मरबूत भी है, और उसी के असरात हमें नज़र आते हैं। अपनी जो थोड़ी सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसके अंदर हम ये समझते हैं कि ये पानी हमने पी लिया और प्यास बुझ गई, खाना हमने खा लिया और भूख ख़त्म हो गई, पंखा हमने चलाया और पसीना सूख गया, और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हमें महसूस होती हैं, जो हमें आँखों से नज़र आती हैं, इसके पीछे का जो निज़ाम है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है, बहुत ज़्यादा मरबूत है, और उसकी वजह, उस निज़ाम के चलने की वजह से हमें ये थोड़ा सा निज़ाम अपनी आँखों से देखने का मौका मिल रहा है। हम एक ही चीज़ की मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर पानी है। अब हमारे पास जो नलकों में पानी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? हम कहते हैं ऊपर टैंकी लगी हुई है, टैंकी में से आ रहा है। टैंकी में भी तो कहीं से आया होगा। हम कहते हैं हमने ज़मीन के अंदर बोर किया और वहाँ से हमने पानी को निकाला और उससे ऊपर की टैंकी में भरा, फिर वो ऊपर से प्रेशर से हर एक नलके के अंदर आ रहा है। अच्छा भाई, ज़मीन के अंदर भी तो कहीं से आया होगा। ज़मीन के अंदर से मुसलसल पानी निकल रहा है, लेकिन पानी फिर भी मौजूद है। तो इसके पीछे फिर एक निज़ाम है बारिशों का। अच्छा भी, बारिशें जो बरसा रहे हैं, बादल आकर, ये पानी कहाँ से लेता है? उन्होंने कहा जी ये जो पानी मौजूद होता है समंदरों में, दरियाओं में, नहरों में, बारिश का पानी, ये बुखारात की शक्ल में उड़ता है, अल्लाह के हुक्म चलता है, फिर ये बादल जो हैं वो इससे भर जाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ चाहते हैं वहाँ पर पहुँचाते हैं। वहाँ पर काली घटाएं हमें नज़र आती हैं, बादल आते हैं और बारिश बरसाते हैं। यानी एक कतरा पानी, एक घूंट पानी जो मैं अभी पी रहा हूँ, और पीते वक्त मेरे जहन में ये ख्याल भी नहीं गुज़रा कि ये भी अल्लाह की कोई नेमत है, उसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इंतहाई मज़बूत निज़ाम चला, तब मेरे मुंह के अंदर एक घूंट पानी या एक गिलास पानी तक पहुंचाने की अल्लाह ने ये सारी तरतीब बनाई। और फिर एक एक कतरे के साथ अल्लाह ने फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया कि इस कतरे को फ़लाँ तक पहुंचाओ। अब मेरे सामने आया, मैंने उस पानी के आधे गिलास को पिया और आधे को मैंने फेंक दिया। नेमत की नाकदरी तब होती है जब ये पता ना हो कि ये नेमत कितने मुश्किल से मिली है। एक आदमी ने सुबह दिहाड़ी करना शुरू की। आप देख रहे हैं आपकी मस्जिद में काम हो रहा है, ये सुबह को आ जाते हैं, शाम तक लगे रहते हैं। इसमें मिस्त्री भी हैं और मज़दूर भी हैं, और कितनी गर्मी का आलम है कि हमें पंखों के नीचे बैठकर भी
गर्मी महसूस होती है, और वो बाहर से ईंटें उठाता है, क्या साथ पंखा रखता है अपने? नहीं। जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर पंखे लगे हुए देखे आपने कि पंखे लगे हुए हों, मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं, एक पंखा इधर लगा है, एक कूलर इधर लगा हुआ है, ऐसा देखा कभी? नहीं। अच्छा, ये जो मजदूर है सुबह 8 बजे से लगा 5 बजे फारिग हुआ, इसको मजदूरी मिली मिसाल के तौर पर 800 रुपया। अब इसको कहें यार ये 800 रुपया जो है ना, चल आज चलकर यहाँ पर ना पिज़्ज़ा खाते हैं, 800 रुपये में पिज़्ज़ा आता है बड़ा मज़े का, तो आओ चलते हैं और चलकर पिज़्ज़ा खाते हैं। तो आप बताएं, जिसने सुबह से लेकर रात तक अपना पसीना बहाया हुआ है, क्या वो 800 रुपये का पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। वो कहेगा भाई मेरे बच्चे घर में मौजूद हैं, मैं 100 रुपये की सब्ज़ी लूँगा, 100 रुपये का आटा लूँगा, मैंने आधा किलो घी लेना है, मैंने मिर्चें लेनी हैं, मैंने मसाला लेना है, मैंने घर जाना है, घर जाकर मेरी बीवी खाना पकाएगी, वो 400-300 रुपये में खाना बनेगा जिसमें मैं भी खाऊँगा, मेरी घरवाली भी खाएगी, मेरे 4 बच्चे वो भी इससे खाना खाएँगे, 200-400 रुपये मेरे पास बचे हुए होंगे, फिर किसी बच्चे की दवाई लेनी होगी, बेगम की दवाई लेनी होगी, उसमें खर्च होगा, वरना मैंने किराया भी तो देना है महीने बाद अपने मकान का, और बिजली का बिल भी तो आना है। मेरे पास इस नेमत को ज़ाया करने का मौका और गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स हमें कोई आकर के ये लें जी 800 रुपया, बग़ैर मेहनत बग़ैर मुशक्क़त, ये हज़रत हदिया है 800 रुपया ले लें। अब हमने 800 लिया, अब हमारे दोस्त ने कहा आओ चल के पिज़्ज़ा खाते हैं, तो क्या खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे? खा लेंगे। अरे हाँ यार शाबाश, बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत ही नहीं खर्च हुई, लगा ही कुछ नहीं। जिनको मांगने की आदत हो जाती है ना बस स्टॉपों पे, इनको आप कहें ना आओ आपको हम मुलाजमत दे देते हैं, तो ये कभी भी तैयार नहीं होते। वो क्या कहते हैं, बल्कि आपको तो इससे वास्ता पड़ता रहता है, हमें भी वास्ता पड़ा कि गाड़ी खड़ी की, साथ वाली गाड़ी में एक बंदे ने नसीहत के तौर पर उसको ये कहा कि बेटा आओ मैं आपको मुलाजमत लगा देता हूँ। उसने कहा जी कितनी तनख्वाह देंगे? उसने कहा बेटा 8,000 दूंगा। उन्होंने कहा 16,000 मुझसे ले लें, आप मेरे साथ खड़े होकर यहाँ पे मांग लिया करें। तो उसने नसीहत की कि शायद भूखा है, नंगा है, शायद बेचारे के पास पैसे नहीं हैं, तो 8,000 इसको मैं, उसने कहा आप मुझसे 16,000 ले लिया करें और मेरे साथ यहाँ पे मेरा काम किया करें, जितने पैसे हों मुझे दे दिया करें, और महीने के बाद 16,000 तनख्वाह। बताने का मकसद ये है कि जिसका कोई खर्च नहीं होगा, जिसकी मेहनत नहीं लगेगी, उसको कदर नहीं होगी। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, अगर आपने मेहनत ना की इस इल्म की कदर नहीं होगी। अगर आपने यहाँ रहते हुए कोई मुशक्क़त बर्दाश्त ना करी, इस इल्म की कदर नहीं होगी। अगर आपने यहाँ रहते हुए अपने असातिज़ा का अदब एहतराम या उनकी तरफ से जो कवायद ज़वाबित बने हैं उनकी पाबंदी ना की, और आपने कहा ये क्या मुसीबत है, आपको इल्म हासिल नहीं होगा। अगर आपने वालिदैन का इज़्ज़त और एहतराम ना किया, इल्म हासिल नहीं होगा, ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये बात आज आप अपने पल्ले से बांध लें। वालिदैन और असातिज़ा ये ज़िंदगी में तरक्की करने के दो ज़ीने हैं। जो इंसान अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बन जाएगा, इताअत शिआर बन जाएगा और उनके ऊपर खर्च करने का जज्बा रखेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर उसको माल और दौलत के अंबार उसके कदमों में लगा देंगे। और जो अपने असातिज़ा से मोहब्बत करेगा, असातिज़ा की खिदमत करेगा, उनके लिए दुआएं करेगा, अपनी किताब का अदब करेगा, अपनी दरसगाह का अदब करेगा, अल्लाह उससे ऐसा इल्मी काम लेंगे कि इसकी आखिरत सिर्फ इसकी नहीं बल्कि और सिर्फ दुनिया में नहीं
ज़िंदगी में नहीं, ये दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह इसके ऐसे शागिर्द पैदा करेंगे जो बड़े बड़े काम करेंगे और इसके नामे आमाल में क़यामत तक नेकियों के आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। गोया मैंने आपको नुस्खा बताया दुनिया की कामयाबी का भी और आखिरत की कामयाबी का भी, और वो क्या है? अपने वालिदैन और असातिज़ा इनके साथ हुस्न सलूक करना। अच्छा, अब आप ये बताएं, क्या शैतान ये चाहेगा कि मैं और आप कामयाब हो जाएं? कभी भी नहीं चाहेगा। लिहाजा सबसे ज़्यादा हमारे दिल में जो वसवसे डालेगा, जो वहम डालेगा, जो अपना शर डालेगा, वो इन्हीं दो रिश्तों के बारे में डालेगा। इंसान अपने दोस्तों से मिलेगा तो बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा, बाहर जाएगा तो लोगों को चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, ताया जी अस्सलाम वालेकुम, और कोई कहेगा बेटा इधर आई, फ़ौरन जाएगा, जी फरमाएं क्या काम? बेटा ये इस तरह कर, जा फलां जगह से मुझे ना दही ला के दे दे। तो हम फटाफट अपना काम छोड़ के हम उसके काम करने के लिए जाते हैं, जाएंगे, ला के देंगे और दिल में खुश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के काम आ गए। लेकिन यही अगर वालदा या वालिद घर में कह देंगे तो हम कहेंगे अजीब मुसीबत है, सारा दिन मदरसे में रहो, बाद में आके इनकी इस बातों को सुनो, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये तो हमसे खुश होते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा वसवसे और शर वालिदैन के बारे में दिल में डालेगा शैतान। इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इनको चाहिए ये जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अगला वसवसा क्या? अगर किसी के वालिद इमाम मस्जिद हैं तो दिल में डालेगा क्या फ़ायदा हुआ इमाम मस्जिद लगकर, वो देखिए चाचू फलानी जॉब कर रहे हैं, उनके घर में माशाल्लाह सब कुछ मौजूद है और हमारे घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर कोई काम कारोबार कर रहे हैं, आलिम नहीं है, कोई काम कर रहे हैं, ये भी कोई तरीका है काम करने का, इतनी अमानतदारी भी कोई होनी चाहिए। हमारे एक बड़े करीबी जानने वाले, उनके बेटे आलिम बने माशाल्लाह, तो उनका बेटे अक्सर उनको कहा करते थे कि हमारे वालिद ने तो सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं कमाया, ज़ाया ही कर दी। उनका वर्कशॉप थी होंडा मोटरसाइकिलों की, तो वो कहते थे वो देखो वो अच्छा, उनकी आदत ये थी, बड़े अल्लाह वाले, अभी भी ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको बरकत दे। कहने लगे जी कि अजीब हालत है, कोई आता है आकर मोटरसाइकिल की चेन कसवाता है, ब्रेकें कसवाता है, चेकिंग करवाता है और उसके बाद पूछता है कि जनाब कोई पैसे? तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं पैसों की, ये तो थोड़ा सा काम है, ये तो मैंने आपके इकराम में कर दिया है, कोई बात नहीं। कहने लगे ये कितनी बेवकूफ़ी है कि काम कर रहे हैं और काम के पैसे नहीं ले रहे। अच्छा, फिर ऐसा भी होता था कि बड़ा काम कर दिया किसी का और उसके बाद कहा हमारी मजदूरी 2000 बनती है तो मैं सिर्फ आपसे 500 रुपये ले रहा हूँ, इसलिए कि आप आलिम दीन हैं, आप माशाल्लाह कारी साहब हैं, आप दीन की मेहनत में लगे हुए हैं, मैं सिर्फ 500 ले रहा हूँ, ये भी इसलिए कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जो काम करने वाले इनकी दिहाड़ी निकल आए, मैं अपने 1500 रुपये आपको छोड़ रहा हूँ। तो औलाद कहती कितने बेवकूफ़ हैं हमारे वालिद, भला इस तरह भी काम होते हैं, इस तरह भी कारोबार होते हैं। इन्होंने तो सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, सारी ज़िंदगी वो बेचारे वालिद ये सुनते रहे, लेकिन 5-6 बच्चियों को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, अल्लाह ने उनके रिज़्क़ में बरकत दे दी। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने एक दिन, वो फिर यही बात करने लगा उसका बेटा, तो मैंने उसे कहा जनाब अब आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप बड़े हो गए हैं, आपके वालिद कुछ नहीं कर सके ना, तो लो ये मैदान पड़ा है, जाओ तुम कुछ करके दिखाओ। जब तुम कुछ करके दिखा दोगे तो हमें भी आगे बता देना कि तुम्हारे वालिद कितनी मेहनत करते रहे और कितनी मुशक्क़तें उठाते रहे और उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, 6 बहन भाइयों को, अब तुम्हारी बारी आई है, तो ये मैदान है, ये सारी दुनिया है, अब तो तुम बाप के पाबंद भी नहीं हो, जाओ और जाकर मेहनत करो। तो वो एकदम मुझे देखने लगा, कहने लगा काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो भाई पैसे कमा लो,
तुम्हारे वालिद ने भी तो कमाए थे ना, तो तुम जाओ जाके मेहनत मजदूरी करो, कमा लो, कमा के फिर बड़े बड़े कारोबार कर लेना। जो तुम्हें अच्छा लगे वो बड़ा बड़ा कारोबार कर लेना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वालिद इस दुकान से फैक्ट्री बना लेंगे और उन्होंने नहीं बना सके तो तुम बना लो ना। फिर 2 साल के बाद उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा हाँ जनाब सुनाएं क्या हाल अहवाल हैं। कहने लगा आप सही कहते थे, मैं रात को थक के चूर हो जाता हूँ और फिर मैं रोता हूँ कि मैंने अपने वालिद को कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं और मैं कैसे कह देता था अपने वालिद को इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। आज खुद कर रहा हूँ तो पता चल रहा है ये इतना आसान नहीं है। वालिदा मोहतरमा हमारे लिए क्या कुछ करती हैं इसका अंदाज़ा हमें नहीं होता। बचपन से लेकर हमसे पहले उन्होंने उठना और उठकर हमारे लिए तैयारियां करना, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा रोब किस पे चलता है घर में? अपनी माँ पर चलता है। मैंने खुद देखा कि बेटा अपनी माँ को, हमारे करीबी साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, कि अपनी माँ को गालियाँ निकाल रहा है। आपको कपड़ों पे नील लगाना नहीं आता, आप मेरे कपड़ों पे नील ज़्यादा लगा देती हैं और मुझे जो है बाहर जाके मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती होती है मेरी कि तुम्हारे ये कपड़े किस तरह के हैं। माँ को डांट रहा है और माँ कह रही है बेटा मैंने तो कोशिश की थी, आइंदा और कोशिश करूँगी। तो शैतान कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा? आपके दिल में आपके वालिद की बारे में बुराई बिठाने की, वालिदा के बारे में बुराई बिठाने की, उस्ताद के बारे में बुराई बिठाने की। ये क्या उस्ताद है? इस तरह के उस्ताद होते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता है, इस तरह की सख्ती करते हैं, पता नहीं इनकी तबीयत कैसी है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, मेरे साथ जुल्म कर दिया, मुझे खाम में झाड़ दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर, 1000 एक फहरिस्त। लेकिन याद रखना ये कोई फरिश्ता नहीं आपके दिल में डाल रहा, ये कौन डाल रहा है? शैतान डाल रहा है। अब उसका वार चलने देना है कि नहीं चलने देना ये आप लोगों पर मुनहसर है। अगर कभी वालिदा के बारे में दिल में बात है तो जाकर उनके पैरों को दबाना शुरू कर देना है हमने। किस किस ने अपनी वालिदा के पैरों को दबाया हुआ है भाई? और वालिद की टांगों को और वालिद के पैरों को किस किस ने दबाया हुआ है? अच्छा आइंदा इंशाल्लाह दबाएंगे। कौन कौन दबाएगा? सब हाथ खड़े करो इंशाल्लाह। बेटा 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो ज़रूर दबाना है जाकर। वो कहें भी कि नहीं नहीं बेटा रहने दो, तुम तो माशाल्लाह हाफिज़, तुम तो आलिम, तुम तो ये, तो हमने उनकी बात को नहीं मानना। हमने कहना है कि हम जो कुछ भी हैं वो किसकी बदौलत हैं? आपकी बदौलत हैं। हमें हमारे उस्ताद ने तश्कील की है, हमें हमारे उस्ताद ने तश्कील की है। हम आपके पाँव दबाएंगे, आप हमें इजाज़त दें, हम आपके पाँव को दबाना चाहते हैं। और फिर ये 1 दफ़ा नहीं है, ये ज़िंदगी का मामूल बनाएं। घर जाएं अपनी वालिदा से पूछें मैं आपको पानी पिला दूं, वालिद को पूछें मैं आपको पानी पिला दूं। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। नहीं मौलाना वैस सब तो यहाँ बयान नहीं कर रहे, तो इनामात वहीं नहीं होने, तो यहाँ आना ना कि नीचे जाना है? बस 5 मिनट। सिर्फ यही बात नहीं है, मेरी वालिदा कौन सी दवाई खाती हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियां लग गई हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमारे वालिद कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हैं बेचारे, आजकल किन मराहिल से गुजर रहे हैं, उनके कारोबार में कितनी तंगियां आई हुई हैं। मेरी फरमाइशें ख़त्म ही नहीं हो रही। 1 दफ़ा मेरी फरमाइश अगर बाप ने पूरी नहीं की तो अच्छा चलो ये ईद आ रही है, मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ। आप लोगों ने महसूस करना है कि आप लोगों के वालिदैन, वालिद और वालिदा, पिछली ईद पे भी नोट किया होगा शायद, ये नहीं, चलो अब नोट करना, कितने जोड़े अपने सिलवाएंगे, कितने जूतों के जोड़े अपने लिए लेंगे, कितने ईद की तैयारी अपने लिए करेंगे और कितनी आप लोगों के लिए करेंगे। बेशुमार वालिदैन को जानता हूँ जिन्होंने इस ईद पे कपड़े नहीं सिलवाए लेकिन अपने बच्चों के सिलवा के दिए हैं। और मैंने वो मंजर भी देखा कि बेटा अपने बाप को कह रहा है बाबा आप भी तो ले लें। मगर बेटा मेरे पास तो बहुत हैं। बाबा आप भी तो जूते ले लें, हमारे सबके ले रहे हैं। बेटा मेरे पास तो बहुत पड़े हैं। क्या बाप का दिल नहीं करता होगा कि वो जूते नए पहने? किसके लिए कुर्बानी दे रहा है?
हमारे लिए। ये वही बात है जिसके बारे में हम अच्छी मोटरसाइकिल पे बैठ के कहते हैं उसने हमारे लिए किया क्या है। अच्छी सवारी पर बैठकर अच्छा खाना खाकर हम कहते हैं उसने हमारे लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। सब ही करते हैं, सब माँ बाप ही करते हैं, सब नहीं करते। याद रखना, ये दुनिया आपको दिखाएगी। अभी देख लो अपने इर्द गिर्द, हर एक नहीं करता। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने नेमतें रखी हैं। तो अब याद रखना, आखिरी बात कर रहा हूँ, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी अता करदा नेमतों की शुक्रगुजारी की, अल्लाह इन नेमतों में इजाफ़ा करेगा, और अगर नाशुक्री की, अल्लाह इन नेमतों को ले लेगा। जब ये वालिदैन नहीं रहते तो ऐसे सारी दुनिया आपको काट खाने के लिए दौड़ती है जिसका आपको भी अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे वालिद साहब फौत हुए, अभी जनाजा नहीं हुआ था, तो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े मुखलिस हैं, उन्होंने मुझे आए और आके साइड पे लेकर गए और उन्होंने मुझे कुछ नसीहतें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जनाब हज़रत साहब, जिस बंदे, ये बाप एक तुम्हारे ऊपर साया था, बेशुमार तुम्हारे अपने और पराए अपनी ज़बानों को ताला लगा के बैठे हुए थे कि तुम्हारा बाप जिंदा था, आज तुम्हारा बाप चला गया। अब इस बात की उम्मीद किसी से ना रखना। ऐन मुमकिन है जिसने एक हफ्ते बाद बात करनी है वो कल करे, जिसने कल करनी है वो आज करेगा। इसके लिए परेशान ना होना। ये तो वो करीबी हैं जो कि हमारे वालिद साहब के ज़माने में इतना प्यार में दिया करते थे। एक बात। दूसरी बात, इसका पता जब लगेगा जब आप बड़े होंगे और ख़ुद साहिब औलाद होंगे, फिर पता चलेगा कि अपने बच्चों की तरबियत करना कितना मुश्किल मरहला होता है। जिसकी औलाद है उससे पूछें। बच्चा अगर रो रहा हो तो माँ और बाप में से कोई सो नहीं सकता। बच्चे ने अगर कुछ खाया ना हो, भूखा हो, तो माँ और बाप में से कोई खा नहीं सकता। बाप की जो सख्ती बज़ाहिर हमें महसूस हो रही होती है, अंदर से वो बेचारा अपने जान को, जिस्म को, हड्डियों को, गूदे को घुला रहा होता है मेरे और आपके लिए। उसको तो बहुत काफ़ी है, जितना उसने कमा लिया उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। उसे पूछो तू क्या सुबह से उठता है शाम तक मेहनत करता है, कहता है मेरी औलाद के लिए। और औलाद कहती है हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या है। तो इसलिए आज से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम नियत और इरादा करते हैं अपने वालिदैन का इज़्ज़त और एहतराम, अपने असाज़ा का इज़्ज़त और एहतराम, और सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, अमल से हमेशा उनके लिए वक़ूलू लहू क़ौलन लय्यिना, जिस तरह वो दावत देने वाले को कहा, इसी तरीके से ये भी क्या आ गया, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। नरम गुफ्तगू, अपने वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, अपने गर्दन को झुकाना, अपने बाजुओं को झुका देना, अपने वालिदैन के सामने बिल्कुल झुक जाना। ये करके देखें, अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेइंतहा तरक्कियात अता फरमाएगा। तैयार हैं इसके लिए सब बच्चे? अब आखिरी बात, बेटा इदारे की तरफ से आपके सामने ऐलान आया हुआ है, सारा साल इदारा हमें इंतज़ामात करता है रिहाइश के, खाने के और तमाम तरह की यूटिलिटी बिल्स और तमाम चीज़ें। साल में एक बार इदारा चाहता है कि हमारे असातिज़ा और हमारे तलबा इदारे के लिए भी कुछ काम करें। वो भी इस साल में एक मौका आता है कि बताएं हाँ हम इदारे के साथ खड़े हुए हैं, और वो पूरे साल में एक ही मौका होता है, और वो मौका कौन सा होता है? ईद उल अज़हा का मौका होता है कि इस वक्त में इज्तिमाई कुर्बानी के लिए तलबा की ज़रूरत होती है, असातिज़ा की ज़रूरत होती है, और खुश दिली के साथ ज़रूरत होती है। और खालें इकट्ठी करना उसके लिए असातिज़ा की ज़रूरत होती है, तलबा की ज़रूरत होती है, और खुश दिली के साथ ज़रूरत होती है। तो आप में से माशाल्लाह बहुत सारे साथियों ने नाम लिखवा दिए। अभी मैं जब आ रहा था तो वो दिखा रहे थे कि माशाल्लाह ये नाम आ गए हैं 25 के करीब, लेकिन हमें 40 के करीब तलबा चाहिए।
तो वो तलबा जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखवाए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारा ये अमल भी हमें इदारे से और अल्लाह से और अपने दीन से करीब करेगा। हम खुशी खुशी अपने नामों को जो बकाया बच्चे रह गए हैं वो भी पेश कर दें। तैयार हैं इसके लिए इंशाअल्लाह? कौन कौन साथी ऐसा है जिसने नाम अभी तक नहीं लिखाया और अब तैयार है? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। और कौन कौन तैयार है बेटा? शाबाश बेटा, अबू बकर का नाम भी आ गया जी। और बेटा, शाबाश बेटा। और कौन कौन तैयार है बेटा? जी हिम्मत फरमाए, माशाल्लाह। बेटा सब तैयार हो जाएं, कोई भी बड़ा बच्चा घर ना जाए। ये सिर्फ एक ही मौका है, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, एक मौका जिसमें इदारा कहता है कि यहाँ रुक जाओ, और उसमें भी उम्मत का दीनी फ़ायदा है। खालों से कोई फ़ायदा नहीं होता हमें, उम्मत हमारे दीनी इदारों से जुड़ जाए, उम्मत को पता चले ये दाढ़ी और ये पगड़ी और ये जो हैं सफ़ेद लिबास वाले ये क्या होते हैं, हम इनके साथ जुड़ जाएं। पूरे बातिल मेहनत कर रहा है, टूट जाएं, हम मेहनत करें कि जुड़ जाएं। सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है, रुपया कमाना मकसद नहीं है। इसलिए क्योंकि इसकी जो कीमतें हैं वो कीमतें हमारे जो अखराजात होते हैं वो पूरे हो जाएं, तलबा को जो असातिज़ा को हदिया दिया जाता है वो पूरा हो जाए, हमारे लिए यही काफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ ये भी दीनी जज्बे से काम किया जा रहा है, इसीलिए हम आपको कहते हैं आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। तैयार है सब बच्चे इंशाअल्लाह? शाबाश, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या अल्लाह हम सब के यहाँ आने को, बात करने को, सुनने को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन को या अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा, उन्होंने हमारे लिए बेहतरीन इंतखाब किया, बेहतरीन इल्म का इंतखाब किया, हमें बेहतरीन लिबास पहनाया, खाने खिलाए, फ़ीसें अदा की, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। या अल्लाह तू अपने ख़जानों से उनको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह उनकी मोहब्बत और उनकी अज़मत हमारे दिलों में बैठा, हमें उनका फरमा बरदार बना। या बरी ताला वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा की भी हमें या अल्लाह अज़मत और तौक़ीर करने की अल्लाह हमें हिदायत और तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह दीनी इदारों को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्यात नसीब फरमा, हर किस्म के शरीरों के शर से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके लेकिन हमारे लिए बेहतर है उससे भी महरूम ना फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन।